हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि वो अपने जिन्होंने आपको लूटा, आज उनकी एनर्जी क्या है और उस एनर्जी से आपकी एनर्जी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आज हम ये देखेंगे। लेकिन ये आज का टॉपिक है, मगर इस पर जाने से पहले हम आज का डाउनलोड लेंगे। आज का डाउनलोड ये है कि कुछ लोग दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपको हेल्प करनी चाहिए, मगर एक चीज़ हेल्प करने में आप हमेशा ये चीज़ की श्योरिटी रखें कि आप जब किसी को हेल्प दे रहे हैं तो हेल्प ऐसा दें कि वो दोबारा फिर किसी से हेल्प ना ले, मतलब वो सेल्फ हेल्प के लेवल में आ जाए। इस तरह की हेल्प करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप इतने समर्थ हैं कि आप कर पाएंगे, अगर नहीं हैं तो जो आप कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो दैट इज़ ओके, मगर ट्राई। कहने का मतलब ये है कि किसी को भूख लगी है, आप एक दिन खाना खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, 3 दिन खिला देंगे, खिलाइए, गुड। लेकिन ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि वो खुद से अपना खाना कैसे इकट्ठा कर सके। और अगर आपने उसको ये चीज़ अचीव करा दी, जैसे किसी को जॉब की ज़रूरत है, आपने कहीं पे किसी से कह के उसकी नौकरी लगवा दी, मैं ये बोल रही हूँ उसके साथ साथ उसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि हाँ हाउ द पर्सन इज़ दैट, या कोई किसी तरह की बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी इलाज करा दी, इलाज करा के उसको इस तरह से मोल्ड करने की कोशिश कीजिए कि वो अपने आप को लाइफ की मेन स्ट्रीम लाइन में ला सके और अपनी ज़िंदगी खुद चला सके। असली हेल्प यही होती है। और अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं तो भी ऐसे ही हेल्प लीजिए, डिपेंडेंसी वाली हेल्प नहीं। क्या ज़रूरत है, किसी ने 2000 दे दिए, किसी से 5000 मांग लिए, किसी से 6000 मांग लिए, नहीं। आप अगर हेल्प ले रहे हैं या दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हेल्प आप ऐसी लें कि वो हेल्प दोबारा आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े और दोबारा देने की ज़रूरत ना पड़े। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट होगी, बट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है जो मुझे कन्वे करना था। एक चीज़ ये, दूसरी बात ये है कि गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लाइफ में पैसे का फ़्लो आने वाला है। तो लेकिन पैसे के फ़्लो के साथ परेशानियां भी आएंगी, अप डाउन्स भी आएंगे, तो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। शिकायत का पिटारा लेकर नहीं बैठिएगा, ठीक है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, फेस कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हर वो चीज़ जो आती है वो अपने साथ साथ चैलेंजेस लाती ही लाती है, ठीक। कुछ पुरानी लंबे टाइम से जो पड़ी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में थी, आप उसको नेगेटिव एनर्जी बोल लीजिए, प्रॉब्लम्स बोल लीजिए, पेन बोल लीजिए, या हर चीज़ एनर्जी के फॉर्म में है, आप जानते ही हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो हमारे सराउंडिंग में, ह्यूमन हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सब चीज़ की एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो वो जो भी चीज़ थी जो बहुत लंबे टाइम से आपको ट्रिगर करती आ रही थी, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाने का रास्ता बना रही है, मगर जाते जाते आपको थोड़ा शेकिंग करेगी, क्योंकि हर वो चीज़ें जाते जाते अपने आप को ट्रायल ज़रूर मारती है, तो ये भी रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या बता रहे हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, व्यूवर्स की लाइफ में जो लोग अपने बनकर उन्होंने अपनों को लूटा है, उनकी अभी एनर्जी क्या है और उनकी वजह से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मैं इस कार्ड को बाद में लूँगी, अगर ये आना होगा तो फिर आ जाएगा। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। ओके, 2 कार्ड आए हैं, दोनों लेती हूँ मैं। चलिए, ओके, मैं सारे कार्ड ले लेती हूँ, ठीक। आ गया। मैं क्लेरिफाई कर लूँ, आज मेरा मूड हो रहा है कि मैं पहले क्लेरिफाई कर लूँ। ओके, सबसे पहले ये बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ूँगी कि आप अभी तक जो आई है उसमें सेजिटेरियस, एरीज, कैंसर और लिब्रा की एनर्जी है। और एक चीज़ बता दो, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था
क्लियरली बताती हूँ, जिन्होंने थर्ड पार्टी फेस किया था किसी लेवल में, उनकी लाइफ में हैप्पी फैमिली की एनर्जी इंटर हो रही है। और ये देख करके बौखलाहट तो होनी ही होनी है। सो दे आर ट्राइंग टू बाइंड यू, दे विल। ओके, मैं और देखती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें ये 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। अगर वो एनर्जी आनी होगी तो फिर आएगी। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं ये 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। 4 ऑफ वैंड्स को 5 ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया है। ओके ओके, अगेन आ गई है एनर्जी, मैंने कहा ना सेम। 4 ऑफ कप्स को 8 ऑफ सॉर्ड ने क्लैरिफाई किया। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। हाँ, आपसे जो एक्सपेक्टेशन थी कि आपको साइडलाइन करके उनको जो फ़ायदा मिलेगा वो था सबसे बड़ा फिनेंशियल, ठीक है। वो जो फिनेंशियल गेन या फिनेंशियल वैल्यू जो वो अपनी लाइफ में ऐड कर पाएंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बनकर आपको लूटा है, ठीक। आपको उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, बहुत स्मार्टली आपको ट्रीट करके, इमोशनली आपको अपने आसपास घुमा के तभी इस एनर्जी में आपको डाला है। मैं उनके लिए बता रही हूँ। अभी की डेट में जो है उनके लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है फिनांस की। उनकी एनर्जी डाउन हो रही है और ये उनके कर्मों का रिवॉर्ड है। आपका जो अभी सिचुएशन है कि आप बहुत फ्लो में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एकदम रुके हुए भी नहीं है बहुत, लेकिन आपकी मूवमेंट बहुत स्लो है। और आपका जो डिज़ायर है जिस लेवल तक फुलफ़िल होना चाहिए वो अभी नहीं है, मगर आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी संतोष वाली एनर्जी में हैं, मगर थोड़ा सा और चाहिए, ये भी एनर्जी में है। आप लंबा टर्म देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, उस एनर्जी में हैं आप। और आप अब कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। अब हर वो काम जो आप करना चाहते हैं उसमें एक सूटेबल रिज़ल्ट आपको चाहिए। पहले मैं आपकी एनर्जी बता दे रही हूँ करंट में जो है वो। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट आपको 100% रिजल्ट दे। और ये इन्वेस्टमेंट दोनों लेवल में है, चाहे फिनांस हो या इमोशनल में जिन्होंने आपको टीचिंग दी है, और जो शायद उनके पार्टनर हैं। अगर पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है तो या तो आपने उनको छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है, अगर उनके साथ रह भी रहे हैं तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियरली बता दूं, आप उनके साथ हैं मगर नहीं हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी थॉट अब उनमें नहीं डाल रहे हैं। आपका जो एक लेवल का काम है आप कर ले रहे हैं और साइडलाइन हो जा रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा फोकस अपने आप के ऊपर है, अपनी एनर्जी पे है, ठीक है। और हर वो चीज़ आप जो एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप लॉन्ग टर्म सोच के कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये चीज़ आपको बताता है कि आपके लिए ये बता रहा है कि आपने जो पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो एनर्जी बेयर की है, जो पेन बेयर किया है, उससे अपने आप को आपने ओवरकम कर लिया है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखकर करंट में जो आपकी ये शांति और सुकूनियत देखकर वो, ठीक है, उनको लग रहा है कि आप फिनेंशियली भी गेन कर रहे हैं, मगर ठीक है, गेन उतना ज़्यादा नहीं है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो ये चीज़ देख कर के वे आपकी जो अपने जिन्होंने आपको लुटाया उनके अंदर खलबली मची हुई है। वो आगे की सोच नहीं पा रहे हैं। आपने अपने आप पर जो काम किया है, सेल्फ लव किया है, थर्ड अपने चक्रास को अलाइन किए हैं, उससे आपका विज़न क्लियर हो गया है, उनका विज़न ब्लॉक हो गया है। क्योंकि जो एनर्जी उन्होंने आपको दी थी वो उन तक रिटर्न हो गई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म का कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनकी हर चीज़ में लिमिट आ रही है, हर चीज़ में। हर वो काम जो करते हैं उम्मीद करते हैं कि इसमें फ्रूट आएगा, लेकिन जैसे ही फ्रूट आने की सिचुएशन आती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। आज हम उनकी करंट की एनर्जी देख रहे हैं और आगे देखते हैं। उन्होंने आपको 9 ऑफ,
जो सिचुएशन में लास्ट में अपने आप को बनाने में, बिल्ड करने में खड़े थे और आप करते जा रहे थे, ठीक है। और उसमें आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था आपका इमोशनल सपोर्ट, आपका इमोशनल पार्टनर जो था, ठीक है। फिनांस को आप महत्व देते हैं, मगर इतना ही जितना रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि आप फिनांस के लिए पागल होकर सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, ये थॉट में भी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने आपके उसी इमोशनल ग्राउंड पर हिटिंग की। वो जो इमोशनल पार्ट था उसको ही आपके जो वो अपने थे, जो आपके दुश्मन या आस्तीन में सांप से कम नहीं थे, उन्होंने उस पर हिटिंग की, उसका इन्होंने मिसयूज़ किया। उन्होंने बार बार आपको डिस्पेयर की एनर्जी में डाला, ठीक। वो ना उसका ऐसे करते थे कि जैसे आप कभी अपने स्टैंड पर आए पास्ट में, तो उन्होंने आपको ब्लेम गेम डाल करके कि हाँ तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो पैसे के लिए ये करोगे, तुम तो अपने बारे में सोचते हो, तुम तो वर्कहॉलिक हो, या कुछ इस तरह से कुछ एनर्जीज आप पर शूट अप करके कि आपकी चीज़ों, आपकी जो स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की। आप इस पॉइंट पे कई बार सोचते थे, ठीक, कि आप तो अपना 100% दे रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं, फिर भी लोग आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर भी मैं बता दूं, फिर भी आप इस चीज़ को कंटिन्यूअस करते गए, ये सोचकर कि ये कभी तो समझेंगे। और यही आपकी गलती थी। जिसको समझना होता है वो फर्स्ट टाइम में ही समझ लेता है, नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी नहीं समझता। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, ठीक है। देखिए, आपने जो अपनी जंग लड़ी, अभी आपको लग रहा है कि आपने अपनी जंग हाफ वे लड़ी है, विच इज़ समहाउ ट्रू। आपने इमोशनल ग्राउंड पे वो जंग लड़ ली है और अब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अपने आप को बिल्ड करने के लिए लगा रहे हैं। आपको ये रियलाइज़ हो गया है बहुत अच्छे से कि आपने पास्ट में किस किस स्टेप में क्या क्या गलती की है। आपने अपने करेज को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप एक हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आ गए हैं। आपने फेथ बिल्ड किया है, ठीक है, और उन सारे लोगों के अराउंड बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी है, विच इज़ वेरी गुड। इस बाउंड्री और इस स्ट्रेंथ ने आपको एक अलग इनर रियलाइजेशन दिया है, और ये रियलाइजेशन आपके स्ट्रगल को ओवरकम कर रहा है डे बाय डे। अब वो आपको कितना भी दिखावे का कप ऑफ़र कर रहे हैं, प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप वॉक अवे हो चुके हैं उनसे, क्योंकि आपके पास्ट में जो रिलेशन अनफुलफिल्ड रहे हैं उसने आपको जॉब, करियर, मेंटल पीस, रिलेशनशिप, दूसरों से रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, सबको हिट कर दिया है। और ये आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ चुके हैं। इन चीज़ों को होने के बाद एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में ही वॉक अवे कर लिया है। आपने इसके लिए कई बार इसको बिल्ड करने की कोशिश की, कई बार उसको स्टेबल करने की कोशिश की है, बैलेंस करने की कोशिश की है, मगर उनकी हर बार चालाकियों और जालसाजियों ने आपको हमेशा इंटरनली ब्रेक ही किया है। अब जब आपने वॉक अवे किया है, विच इज़ द राइट डिसीजन फॉर योर लाइफ, सबसे अच्छा डिसीजन है, उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो चाहते हैं कि आप कम बैक हो जाएं उनकी लाइफ में, क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे और अपना 100% उनको दे रहे थे, तो उनकी लाइफ का हर स्टेप सेलिब्रेशन में जा रहा था, हर इन्वेस्टमेंट उनको बेनिफिट दे रहा था। लेकिन अभी की डेट में ऐसा नहीं है। उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। जिन लोगों ने ग्रुपिंग करके आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, इस एनर्जी को डाला था, उनकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। उनके करियर में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आपके जो प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने ब्लॉक किया था, वहाँ भी उनकी प्रॉब्लम की एनर्जी आ रही है। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आप उनका विश फुलफिलमेंट थे। आपका होना उनके काम को पूरा करने की एनर्जी को पुश ऑन कर रहा था, और आपका बैक आउट होना एक कंप्लीटली एक
स्टॉप लगा दिया है। आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को अपने डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कीजिए और सक्सेस को अचीव कीजिए। उनके पास आपको नहीं जाना है। हाँ, पास्ट में जो चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट, लेट द पीपल गो, उनको जाने दो। अभी उनको लग रहा है कि आपको किस तरह से मना के ये करके अपनी ज़िंदगी में ले आएं और वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। आपके लिए नहीं है, आपको वो फिर से उसी एनर्जी में डालेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ से शांति, सुकूनियत और जो उनका सेलिब्रेशन गया है वो उनके अंदर हताशा, निराशा को जन्म दे रहा है। वो बार बार आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं और उनका वो ये चाह रहे हैं कि वो कोई आपको ऐसा ऑफ़र दें और आप वो एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद वो जैसा पहले करते आ रहे थे फिर से आपकी आंखों पर पट्टी बांधें और अपना काम करते जाएं। ठीक है, वो अपनी हारमनी के लिए, अपने लाइफ में सेलिब्रेशन, जॉय के लिए आपको अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं। ये है उनकी करंट की एनर्जी। मैं आपको क्लियर बता दूँ, इसके लिए वो कुछ भी आपको लालच का प्याला ऑफ़र करेंगे, चाहे फिनेंशियल वे में करें या कहें कि अगर आपकी उन्होंने पास्ट में आपका करियर नहीं बनने दिया है तो स्टार्टिंग में नाटक करें कि हाँ वो करियर में आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके लिए ये है कि अगर आपको करियर बनाना है या फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको खुद ही करना होगा। आपको एक चीज़ और बता दें जो मुझे अभी डाउनलोड आ रहा है, वो ये कि आपको पास्ट में भी उन पर डिपेंडेंसी से पहले, बहुत पहले आपको ये डाउनलोड आ चुके हैं कि अगर आपको अपने आप पे खड़ा होना है तो खुद से खड़ा होना होगा। जब जब आप किसी पर इस तरह की डिपेंडेंसी में जाएंगे, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की पेन को बेयर आपको करना पड़ेगा। तो पहले भैया स्टॉप, डोंट नीड टू डिपेंड फॉर योर सेल्फ टू अदर। अपने लिए किसी पर डिपेंड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, पास्ट में जो उन्होंने आपको डिचिंग की एनर्जी दी है और आप उससे निकल आए हैं, डिचिंग की एनर्जी नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी कि आप अजगर के मुंह से निकल कर आए हैं, वो विक्ट्री, ठीक है, उस विक्ट्री ने आपको बिल्ड करने में बहुत हेल्प की है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि जब आप वहाँ से निकले तो वो बहुत आसान था, नहीं, दैट वाज वेरी वेरी टफ फॉर यू। आपने बहुत लोगों पर से अपना ट्रस्ट लूज़ किया है। आपको कहा जा रहा है कि वो जो पेन का जो सिलसिला था उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। और आपको जो लग रहा है कि आपने बहुत कुछ लूज़ कर दिया है, तो आप इतना मान लीजिए कि कभी कभी लूज़ करना ही विन होने का बहुत बड़ा सिग्नल होता है। आपने वहाँ पे जो लूज़ किया वो एक्सटर्नल किया और जो विन किया वो इंटरनल किया, ठीक है। आप अगर अपनी पीस के लिए कोई चीज़ लूज़ करते हैं विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, और आपकी लाइफ में वही हुआ और आप एक्चुअली कर नहीं रहे थे, आपसे ये कराया गया है, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो ज़रूरी था, आप उनको पीछे मुड़कर मत देखिए। हाँ, वो लोग आपको देख रहे हैं क्योंकि आज उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपने किस तरह से चीज़ों को उनकी लाइफ में, उनके लाइफ की फ्रूट को उनकी लाइफ में डाला था, ठीक है। अगेन वो सेम चीज़ आप पे दोहराना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अभी एक क्वीन की तरह अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, थ्री ऑफ सॉर्ड के नीचे आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। आपको इस तरह की एनर्जी में डालने के लिए उन्होंने नेगेटिव एनर्जी का 100% इस्तेमाल किया था। तो आप तो ये सोचिएगा ही नहीं कि वो दोबारा आएंगे तो नहीं करेंगे। वो बार बार आपका डोर नॉक कर रहे हैं। खुशकिस्मती दरवाज़ा एक बार खटखटाती है, बदकिस्मती बार बार खटखटाती है जब तक दरवाज़ा खुल ना जाए। तो आप इसके लिए तैयार रहिए और उन लोगों को अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने देना है। उन्होंने जो पास्ट में आपको डिचिंग की एनर्जी दी थी, अभी सेम चीज़ उनकी लाइफ में हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी इंसान है जो उनकी लाइफ में सेम चीज़ें प्ले कर रहा है। वो इससे परेशान हैं कि उनको और कितना बेयर करना पड़ेगा।
ऑल्दो वो आप तक इस चीज़ को पहुंचने नहीं दे रहे हैं, बट दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, उनके लालच को आपको एक्सेप्ट नहीं करने देना है। वो जो आपको कप ऑफ़र करेंगे ये नहीं लेना है, बट ये कोशिशें बार बार कर रहे हैं कि किसी तरह आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और फिर आंखें बंद करके उनके अकॉर्डिंग उनके लाइफ में चलें। वो ट्रैप करने की एनर्जी फिर लेकर के आपकी लाइफ में इंटर होना चाह रहे हैं। उनके थॉट्स आपके लिए कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते, अभी भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हो सकता है वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लें तो शायद हो जाए, नो, बट मुझे अभी की उम्मीद तो नहीं है। अभी तो बस इतना है कि वो जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं उनसे निकलने के लिए आपकी एनर्जी उनको अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, आप जिन चीज़ों पर कोई कुछ ना कुछ अभी भी लाइफ में है जिस पर आप थोड़ा ब्लाइंड हो रहे हैं या रजिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि ओपन योर आइज़ और अपनी सराउंडिंग में देखो। आप वहाँ से वॉक अवे हो जाओ हर सिचुएशन में, चाहे आप कुछ भी लूज़ कर रहे हो, क्योंकि लाइफ और इनर पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। मनी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, और इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपको नहीं दिख रही है अभी के लाइफ में, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। वो ये जो पूरी की पूरी एनर्जी आपकी तरफ बढ़े वो देना चाह रहे हैं जिस सिचुएशन में है, वो पूरी नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे उनकी एनर्जी बना रही हूँ। वो आपके लिए सेम चीज़ देना चाह रहे हैं, सेम चीज़ उनकी लाइफ में आ रही है। कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में इंटर कर चुका है, या जो था उसी में से एक पर्सन उनको किसी लालच की एनर्जी में ड्रैग करके उनको आंखों पर जिस पर उन्होंने ट्रस्ट किया था, उसने उनको सेल्फ विक्टिम की एनर्जी में डाल दिया है और उनसे अपना काम निकाल रहा है। या तो पैसे की हेल्प ले रहा है या उनके फिनांस की वजह से उनको रोटेट कर रहा है, जो चीज़ पास्ट में आपके साथ की गई थी। उनको सामने से क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है और उनको सेल्फ विक्टिम और इनर क्रिटिसिज्म की एनर्जी में भी डाल रहा है। उनकी ये भी ये शुरुआत है, तो उनको बेयर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब आप रिवेंज की एनर्जी में ना जाएं कि उन्होंने मेरे साथ किया था उनके साथ भी हो रहा है। ठीक, उन्होंने जो भी आपके अपने जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में डाला था, जिसके साथ मिलकर आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में डाला था, पहली बात वो उसी के साथ किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन में चले गए हैं। उनके बीच कोई दूसरा बंदा इंटर कर चुका है और उसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनका हार्ट ब्रेक किया है। उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो विशेज़ थी कि ये फुलफ़िल हो जाएगी उनकी थर्ड पार्टी के साथ रहने, या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पर, जो भी सिचुएशन थी वहाँ पे टावर आ चुका है। वो बार बार आपकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी का प्रोजेक्शन करते हैं, मगर वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। आपका जो अपग्रेडेशन हुआ है, आपका जो करेज बढ़ा है, वो उन सारी एनर्जी को कैंसिल करके रिटर्न बैक कर दे रही है। वो बार बार आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी में फिर से डालना चाहते हैं, मगर आपका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। देखिए मेरे को ये मैसेज डिलीवर करने से रोका जा रहा है, थ्रोट मेरा चोक हो रहा है। ठीक है, अभी उनकी सिचुएशन ये है कि इमोशनली वो बहुत ही पेन में है, इतना पेन में जो आपने बेयर किया था। उनको ये लग रहा है कि आपने ये पेन कैसे बेयर किया। आपके अगर कोई पार्टनर है तो वो इसलिए आपके साथ पास आकर ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे मैं हील हो जाऊं, मगर वो आपकी भलाई नहीं चाहते। आपको अभी भी उन्होंने कन्फ्यूजन की सिचुएशन में रख रखा है, कुछ भी क्लियर नहीं किया है और आप ही पर ब्लेम लगा रहे हैं, मगर इलाज भी आप ही से चाहिए। ठीक है, और वो थर्ड पार्टी भी इसीलिए आपके लाइफ में इंटर करना चाह रही है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को पुल करके आपकी चीज़ों को लेकर के अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन ला जाए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ बी अलर्ट। आप अभी क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में हैं। ठीक है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली है आप में,
आपका करेज देख करके, आपकी इंडिपेंडेंस देख करके सोसाइटी में आप धीरे धीरे फ्लरिश हो रहे हैं। लोग आपकी एनर्जी को पहचान रहे हैं और उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लोग आपके पास आना चाह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से बन रही है। आपका जो अपडेटेड वर्जन और करेज जो है, और आप अपनी लाइफ में जो क्रिएटिव विज़न को लेकर अपने काम को धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ा रहे हैं, हर कदम फूंक फूंक कर, वो चीज़ उन्हें और परेशानी में डाल रही है। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है, अगर वो आपके पार्टनर हैं तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उनके हाथ से निकल चुके हैं, अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई इन लॉज हैं या कोई और थर्ड पार्टी है, उसको भी ये महसूस हो रहा है कि दे कांट कंट्रोल यू नाउ, मगर लास्ट तक वो कोशिश करना चाहते हैं। वो कोशिश करेंगे, मगर अब आपको कंट्रोल करना जस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। और अब वो सेम ब्लाइंड फोल्डेड हो करके जिस पर उन्होंने ट्रस्ट किया था, उन्होंने पीठ में खंजर मारने शुरू कर दिए हैं। ये है आपकी उस अपने की एनर्जी आज के डेट में, जिन्होंने आपको अपना बनकर लूटा था। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम तो हर जगह आती है, उसको फेस करते हुए जिस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, वो सभी में काबिले तारीफ़ है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँ और आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए खुद के लिए। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो पास्ट की सिचुएशन के बारे में सोच कर डर रहे हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, देखिए फिर आ गया, आप आगे बढ़िए। ठीक है, और जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उनको यूज़ कीजिए। अपने स्ट्रगल, आपके स्ट्रगल ऑलरेडी ओवरकम किए जा चुके हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके पाथ क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सी हाँ, वार्निंग में ये है, द फूल की एनर्जी अपोजिट में आई है। वार्निंग में ये है कि आप ना इरिटेशन में मत जाएं, लैक ऑफ फन में भी नहीं रहना। पास्ट की एनर्जी को सोच कर अपनी सेलिब्रेशन को आप ख़त्म मत कीजिए। जॉय रखिए अपनी लाइफ में, दोस्तों से मिलिए जुलिए, एंजॉय कीजिए, अपने लिए खुश होइए। हमेशा उनके साथ रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, न्यू स्टार्ट जो कर रहे हैं और आप अभी जिस एनर्जी में स्लोली जो चल रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। धीरे धीरे बढ़ें, धीरे धीरे रास्ते आपको क्लियर होंगे। लापरवाही की सिचुएशन में नहीं रहना है। जिन चीज़ों आपको आपकी थकान ने जिन चीज़ों को ऐसा कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ध्यान से देखिए, वो आपको कहीं सही जगह पर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये गलती आप ना करें। ठीक है, दूसरी बात ये है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में हैं जो आपके वेल विशर हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि सबको सबकी एनर्जी से ना देखें, उनको अलाउ करें कि आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वो सॉल्यूशन आप तक कुछ पहुंचा सकें। फियर और स्ट्रेस को आपको रिलीज़ करने के लिए कम्प्लीटली कहा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में आप पास्ट की एनर्जी में टैप इन होते हैं और उस फियर की एनर्जी में आ जाते हैं, तो वो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। लॉन्ग टर्म से जो रिवार्ड्स आपके नहीं मिले हैं, आप उसके लिए सोच करके डिसअपॉइंटमेंट में मत जाएं। वो जो चीज़ आप कर चुके हैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, वो सब फ्यूचर में आपको पे ऑफ होगा। ठीक है, आपको क्विक विन की एनर्जी में नहीं जाना है। स्लो टर्म की जो एनर्जी में है, जिस तरह से आप चल रहे हैं वैसे ही रहिए। आप बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि काश ये काम होता, कुछ ऐसा जैकपॉट लग जाता, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा किया है, या गाइडेंस ऐसी आ रही है, ऐसे ऐसे गाइडेंस मिल रहा है, तो ऐसा जैकपॉट होता है। देखो, जैकपॉट जब आना होगा तब आ जाएगा, आपको उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना यूं ही स्लो मूवमेंट में आगे चलते जाइए, कछुए की चाल से चलिए, रेस आप ही जीतेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके आसपास आ रही हैं वो सिर्फ आप ही के लिए नहीं होती, और भी लोग जो हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ की ताक में होते हैं। ठीक, अगर आप अपॉर्चुनिटी को यूं ही लूज़ करते रहेंगे
अपने स्लो एनर्जी और पास्ट की एनर्जी सौरों में आकर के पास्ट में भी किया था, नहीं हुआ, तो कैसे ग्रोथ होगा आपका? बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, आलसी मत बनिए। आपको आलस को छोड़ना है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए चीज़ों को कंट्रोल और मैनेज करते हुए अपने वेल्थ को प्रॉपर लाइन में इन्वेस्ट करके अपनी फिनेंशियल ग्रोथ को लाना है। ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। आपको कुछ चीज़ों को लीड करना है, आप आगे बढ़िए, आपको प्रोटेक्शन पूरी तरीके से दी गई है। लेकिन हाँ, आपको कुछ लोग सोच रहे हैं कि बस इतना ही करते हुए भगवान दया करके देंगे। भगवान दया उसी पर करते हैं जो अपना कर्म करता है। आप अपना कर्म कीजिए, चीज़ें आप तक अपने आप डिलीवर होने के लिए तैयार बैठी हैं। ओके, आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है, व्हील ऑफ लाइफ बिल्कुल घूम चुका है। जो टेबल उन्होंने आपके लिए दिया था, जो ब्लाइंड फोल्ड एनर्जी उन्होंने आपके लिए डाली थी, वो सब कुछ उनके लाइफ में रिटर्न बैक हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसना है। दिस इज़ द क्लियर गाइडेंस फॉर यू। जिन अपनों ने आपको अपना बनकर लूटा था, उनके लिए है और आपके लिए भी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।